अब तक आपने सुना रणजीत सिंह की जान किसी पानी की परछाई ने बचाया। चलिए आगे सुनते हैं। उस पानी की अजीब सी आकृति ने उन लोगों को डरा के भगा तो दिया, पर उस आकृति को देखकर मैं खुद भी डर गया था। जैसे तैसे मैं ट्रक के ऊपर चढ़ा तो मुझे याद आया मेरा सहयोगी यानी मेरा क्लीनर वहाँ बैठा है। वो बहुत डरा हुआ था, पर उसकी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। मुझे लगा शायद इन गुंडों से जो धोखे से मुझे और मेरे क्लीनर को मारने के लिए आए थे, इनकी वजह से वो डरा हुआ है। मैंने उससे कहा कुछ नहीं हुआ है। वो डर के भाग गए। पता नहीं कौन था, शायद कोई दैवीय शक्ति थी जिसने उन गुंडों को भगा दिया। फिर उसने मेरी तरफ हैरानी से देखा और कहा कौन से गुंडे? यहाँ जो ट्रक के आगे वो घायल औरत और वो बच्चा खड़ी थी, क्या वो तुम्हें नज़र नहीं आए भैया? कौन सी औरत? अरे वो घायल औरत चोर थी, तुमने देखा नहीं? वो घायल औरत तो उसके आर पार आप निकल गए, आपने शायद नोटिस भी नहीं किया। वो प्रेतनी थी। क्या बात किए जा रहे हो? तुम्हें भी फिर वही भ्रम। मैंने कहा ना, यहाँ लुटेरे घूमते रहते हैं, इसीलिए लोगों को डर लगता है। पर वो पानी की अजीब आकृति, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। वो आकृति नहीं थी भैया, वो एक शक्ति थी। वो भाभी का विश्वास था जिसने आपकी रक्षा की। पानी की बूंदें जो यहाँ छलक गई थी जब आपने बोतल नहीं रखा था ना, वही बूंदें आकार लेकर गई थी वहाँ, शायद आपकी जान बचाने के लिए। और शायद उसी के डर से वो प्रेतात्मा मुझ तक नहीं पहुँच रही थी, वरना शायद आज तो मेरा काम तमाम हो जाता। यह सुन के मैं भी बहुत हैरान हुआ, क्योंकि मुझे तो वो चीज़ नज़र भी नहीं आई थी जो मेरे क्लीनर को नज़र आ रही थी, और पिछले क्लीनर को भी। लेकिन मेरी पत्नी का विश्वास, मेरा जान बचाने के लिए उसने जो भी कुछ दिया था, वो पानी तो मैं वहीं भूल गया था। लेकिन जो पानी की बूंदें यहाँ छलक आई, उसने भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर ही दिया था। ये माँ काली की ही शक्ति थी जिसने उस समय मेरी जान बचाई और साथ में मेरे क्लीनर के भी। पर वो प्रेतात्मा मुझे नहीं दिखाई देती थी। शायद कहीं ना कहीं मेरी पत्नी का विश्वास मेरे साथ था, इसीलिए वो प्रेतात्मा मुझे कभी दिखाई नहीं दी। पर उस रास्ते पे तो मेरा आना जाना हमेशा के लिए हो गया था। पर कुछ ही दिनों के बाद मैंने अपना रूट चेंज कर दिया। पता नहीं कब कौन सा हादसा हो जाए मेरे साथ, और कहीं कोई हादसे में अगर मुझे कुछ हो जाता है, तब मेरी पत्नी का सहयोग कौन ही करेगा? भगवान तो हर समय साथ होते ही हैं, लेकिन मैं अपनी पत्नी को इस भरी दुनिया में अकेला नहीं छोड़ सकता था। और हमारे तो कोई बच्चे भी नहीं है जो उसका ख्याल रखे। मैं सोच सोच के बस चिंता रहता, मैं गलवा रहता। लेकिन मुझे नहीं पता था कि भगवान चमत्कार करने से पहले बहुत सी परीक्षाएं लेते हैं। उस दिन दोबारा मुझे उस रास्ते पर जाना ही पड़ा, और फिर वो हुआ जो मैंने सोचा ही नहीं था। मैं उस रास्ते में मेरी ट्रक खराब होने के बाद फिर से मैं उतरा, और मुझे चोर उचक्कों का डर तो था, इसलिए मैं सावधान था। पर ना जाने कहाँ से एक अजीब सी औरत फिर से मेरे पीछे लग गई। वो औरत, उस घायल औरत के साथ वो बच्चा। मुझे बहुत डर लगा था। मैं इधर उधर भागते हुए एक झोपड़ी के अंदर चला गया। वहाँ पहुँचने के बाद मेरा तो दिमाग ही सुन पड़ गया। मैं उन लोगों के कब्जे में था। वो लोग मुझे मार देना चाहते थे, पर मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। वहाँ बहुत सी प्रेत आत्माएं थी जो मेरी जान लेने के लिए उतारू थी। वो लोग मुझे मार के वहीं कहीं दफना देते, और शायद मैं कभी लौट के भी नहीं आ पाता। पर ना जाने कहाँ से वहाँ पे मेरी पत्नी आ पहुँची। मैं सोच ही नहीं सकता था कि वो वहाँ कैसे पहुँची, पर उसने एक बहुत ही ज़्यादा रौद्र रूप धारण किया हुआ था। उसने गुस्से में कहा, अगर तुमने मेरे पति को नहीं छोड़ा तो मैं तुम सबको यहीं ख़त्म कर दूंगी। उसका यह रौद्र रूप देखकर भी वो लोग नहीं डर रहे थे, पर ना जाने कैसे अचानक ही उसने काली माँ का रूप धर लिया, और क्रोध में उठा के उसने तलवार चलानी शुरू कर दी, और उन प्रेतात्माओं को एक एक करके काटना शुरू कर दिया। वो प्रेतात्माएं गिरने लगी। मैं बहुत बुरी तरह से भयभीत था। मैं वहीं बेहोश हो गया। फिर ना जाने कब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को गाड़ी में पाया, पर वहाँ मेरी पत्नी मौजूद नहीं थी। मेरी पत्नी का विश्वास तो वहाँ लेकिन मौजूद था, यानी वो पानी की बोतल। पर मैं घर जाकर देखना चाहता था, क्या सच में मेरी पत्नी वहाँ पहुँची थी, या मेरी आंखों का कुछ धोखा हुआ था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं घर पहुँचा तो मेरी पत्नी मुझे बेहोश हालत में मिली। उसने कहा, आपके साथ कुछ गलत हुआ था। मैं वहाँ गई थी, मैं वहाँ नहीं पहुँची, लेकिन मेरी आत्मा वहाँ पहुँच गई थी। वो आपकी रक्षा करने के लिए वहाँ पहुँची थी। मैंने अपना शरीर छोड़ दिया था। मुझे नहीं पता वो क्या क्या बोले जा रही थी।
मैं उसे हॉस्पिटल लेकर गया। देखा तो एक नया खबर जो मेरी ज़िंदगी में आने वाली थी वो मुझे मिल गई। मेरी पत्नी गर्भवती हो गई थी। कुछ ही समय बाद हमारे जुड़वा बच्चे हुए। ये माँ काली का ही आशीर्वाद था कि अब मेरे पास मेरे बच्चे भी थे और मेरी पत्नी भी थी। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और शायद मेरी पत्नी का विश्वास ही था कि आज हम दोनों साथ में हैं। और आज तक हम दोनों एक साथ इसीलिए है कि माँ काली का सिर्फ आशीर्वाद ही नहीं, मेरी पत्नी का विश्वास जो भगवान में बहुत ज़्यादा है, उस विश्वास के साथ वो अभिमंत्रित जल, उसने ही मेरे जीवन में उस दिन नया बदलाव लेकर आया और मेरी जान बचाई। पर अब मैं उस रास्ते से ना जाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूँ। कोई भी ऐसी ज़रूरी काम हो तो अपने साथ उस अभिमंत्रित जल को रखता हूँ और कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा उस रास्ते पे ना जाऊँ। लेकिन अगर कभी मजबूरी में जाना भी पड़ता है तो अपनी पत्नी के विश्वास को मैं अपने साथ ही रखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कोई साथ हो ना हो, आज मेरे साथ कोई है तो वो माँ काली है, जिसने मेरी और मेरी पत्नी की उस दिन जान बचाई और हमारे जीवन में नई खुशियों को भर दिया। आपको ये कहानी कैसी लगी? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।